हेलो फ्रेंड्स, हानि स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम हिंदी साहित्य के पुरस्कार एवं रचनाओं को पढ़ेंगे जो कि यूपी पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी पुरस्कार एवं सम्मान एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पुरस्कार और सम्मान। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो ये है भारत का पहले नंबर का पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार, ये वर्ष है, ये पुरस्कार विजेता और ये रचनाएं हैं। 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। उन्नीस सौ 1972 में रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर मिला था, और 1978 में आगे जी को कितनी नाव में कितनी बार। फ्रेंड्स, इस क्लास को पढ़ने से आपको एक फ़ायदा होगा कि पुरस्कार एवं सम्मान तो आपके कवर हो ही जाएंगे, लेकिन इसमें रचनाएं और उनके रचनाकार भी एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे। 1982 में महादेवी वर्मा जी को यामा पर मिला था। 1992 में नरेश मेहता जी को संपूर्ण साहित्य, जो उनका पूरा संपूर्ण साहित्य था, उस पर मिला था। 1999 में निर्मल वर्मा जी को मिला था संपूर्ण साहित्य पर। 2005 में कुंवर नारायण को उनके संपूर्ण साहित्य पर। 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल जी को उनके साहित्य संपूर्ण साहित्य पर। और ये नोट है कि सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक को समग्र साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाने लगा, किसी एक रचना के लिए नहीं। आगे चलते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लेते हैं। ये भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष, और ये पुरस्कार विजेता है, रचना है, और ये विधा दे रखी है यहाँ पर। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था, ये इसकी विधा काव्य है। 1956 में ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी को पद्मावत संजीवनी के लिए, आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, राहुल सांकृत्यायन जी को मध्य एशिया का इतिहास, ये इतिहास है, इसकी विधि इतिहास है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय। फ्रेंड्स, ये वाला जो है संस्कृति के 4 अध्याय, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय संस्कृति, इसकी विधा है। सुमित्रा नंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चाँद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवती चरण वर्मा जी को 1961 में भूले बिसरे चित्र, ये उनका एक उपन्यास है। 1962 में पुरस्कार नहीं दिया गया था, और 1963 में अमृत राय जी को प्रेमचंद कलम का सिपाही, ये जीवनी है, इस पर मिला था अमृत राय जी को। उन्होंने प्रेमचंद की ये जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही नाम से। आगे जी को 1964 में आंगन के पार द्वार पर, ये इसकी भी जो विधा है वो काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र जी को रस सिद्धांत पर मिला था। 1966 में जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध पर मिला था, ये इंपॉर्टेंट है। 1967 में अमृतलाल नागर को अमृत और विष पर मिला था। हरिवंश राय बच्चन को 2 चट्टानों पर 1968 में मिला था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 1959 में श्रीलाल शुक्ल जी को साहित्य अकादमी राग दरबारी के लिए दिया गया था। रामविलास शर्मा को 1970 में निराला की साहित्य साधना, ये कृति कई बार पूछी गई है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान देंगे। निराला की साहित्य साधना ये जीवनी है, और ये रामविलास शर्मा जी ने लिखी है। 1970 में मिला था। नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान, ये भी इम्पोर्टेंट है। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है, तो ये नामवर सिंह जी की है। और 1971 में नामवर सिंह जी को इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। भवानी प्रसाद मिश्र, बुनी हुई जो रस्सी है, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है, और 1972 में इनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आलोक पर्व, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसमें जितनी भी रचनाएं दे रखी हैं, ये सब एक जगह इकट्ठा करके आपको इसलिए दी जा रही हैं ताकि इससे एक वीडियो के साथ आपकी 2 चीज़ें कवर हो जाएं, एक तो रचनाएं और दूसरा पुरस्कार और सम्मान। मिट्टी की बारात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन जी की रचना है, और 1974 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तमस, ये भीष्म साहनी जी की है, ये 1975 में है, और ये उपन्यास है। यशपाल, मेरी तेरी उसकी बात, ये यशपाल जी की है। 1976 में इस पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। चुका भी नहीं हूँ मैं, चुका भी हूँ मैं नहीं, ये जो रचना है, कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है चुका भी नहीं हूँ मैं, तो ये शमशेर बहादुर सिंह जी की है। 1977 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उतना वह सूरज है, भारत भूषण अग्रवाल जी की ये रचना है, और 1978 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कल सुनना मुझे, ये सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है, और 1979 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार धूमिल जी को मिला था। कल सुनना मुझे, ये काव्य विधा है इसकी। जिंदगी नामा, ये कृष्णा सोपती जी की है, और ये कई पेपरों में पूछी गई है। आगे चलते हैं। त्रिलोचन शास्त्री, ताप के ताए हुए दिन, 1981 में इस पर
साहित्य अकादमी मिला था ताप के ताए हुए दिन। ये भी पूछा जा सकता है कि ये रचना किसकी है, ताप के ताए हुए दिन। हरिशंकर परसाई की विकलांग और श्रद्धा। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के 1983 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ये खूंटियों पर टंगे लोग। ये वाली जो रचना है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देंगे। लोग भूल गए हैं, रघुवीर साहे जी की ये रचना है और ये इसकी विधा काव्य है। 1984 में इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौवे और काला पानी, ये निर्मल वर्मा जी की है। थोड़ा आप इसको ट्रिक लगा कर भी याद रख सकते हैं, जैसे कि कौवे मतलब काला पानी में नहाने के बाद कौवा निर्मल हो गया, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अपूर्वा, ये केदारनाथ अग्रवाल जी का काव्य रचना है और इस पर 1986 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मगध, ये श्रीकांत वर्मा जी की रचना है और इसमें इस पर जो है 1987 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अरण्य, ये नरेश मेहता जी की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1988 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1989 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था केदारनाथ सिंह जी को। नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह जी की ये रचना है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसमें जो भी रचनाएं, ये सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको पुरस्कार मिल चुका है, इसलिए ये रचना कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के हूँ सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1991 में मिला था इस पर। ढाई घर, ये गिरिराज किशोर जी की रचना है। 1992 में ये उपन्यास है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अर्धनारीश्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, इस पर 1993 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कहीं नहीं वही, ये काव्य रचना है और ये अशोक वाजपेयी जी की है। 1994 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कोई दूसरा नहीं, ये काव्य है और कुंवर नारायण इसके लेखक हैं और 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन पर मिला था। मुझे चांद चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। सुरेंद्र जी को क्या चाहिए, चांद, ऐसे इसको याद रख सकते हैं। 1996 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और लीलाधर जगुड़ी, उनको अनुभव के आकाश में चांद, इस पर मिला था। अरुण कमल जी हैं, अरुण कमल जी को 1998 में नए इलाके में, इसके लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये उपन्यास है विनोद कुमार शुक्ल जी का और 1999 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हम जो देखते हैं, ये मंगलेश डबराल जी की रचना है। सन 2000 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसकी विधा काव्य है। और कली कथा बाया बाईपास, ये अलका सराफ जी की रचना है और 2001 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। दो पंक्तियों के बीच, ये काव्य है और राजेश जोशी जी की ये रचना है। सन 2002 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। कितने पाकिस्तान, ये कमलेश्वर जी की रचना है, इस पर सन 2003 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कितने पाकिस्तान, तो का से कितने और का से कमलेश्वर, ऐसे याद रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। दुष्चक्र में सन्नाटा, ये वीरेन डंगवाल जी की रचना है। सन 2004 में इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये काव्य है, इसकी विधा क्याप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्याप मनोहर श्याम जोशी जी की रचना है और ये इसकी विधा उपन्यास है। ये सन 2005 में इनको इस पर पुरस्कार मिला था। संशयात्मा, ये जो है ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, सन 2006 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 2006 में इनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्हीं हथियारों से, अमरकांत जी की रचना है, ये सन 2007 में मिला था इस पर। कोहरे में कैद रंग, ये गोविंद मिश्र जी की रचना है और सन 2018 में इनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और ये उपन्यास विधा की रचना है। हवा में हस्ताक्षर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा में हस्ताक्षर, ये कैलाश वाजपेयी जी की रचना है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कैलाश वाजपेयी जी जो थे वो कला मतलब हवा में हस्ताक्षर कर देते थे। याद ही तो रखना, एक ट्रिक बना लेनी है। सन 2009 में इनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देख लेते हैं। उदय प्रकाश, ये मोहनदास, ये कहानी है मोहनदास उदय प्रकाश जी की, ये जो है गांधी जी पर आधारित कहानी है मोहनदास, और ये उदय प्रकाश सिंह जी ने सन 2010 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। रेहन पर रघु, ये उपन्यास है और काशीनाथ सिंह जी का ये उपन्यास है। सन 2011 में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पत्थर फेंकता है, ये काव्य है। और चंद्रकांत देवताले, फ्रेंड्स ये चंद्रकांत देवताले जो है, इनकी बहुत सारी रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछ लेता है एग्जामिनर, इसलिए आप इसको ध्यान देंगे। पत्थर फेंकता है। आगे चलते हैं। जैसे ये ताले लिख रहा है ना यहाँ पर, तो पत्थर कहाँ फेंक दिया, ताले पर, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सन 2013 में मृदुला गर्ग जी को मिलजुल मन पर दिया गया था और ये उपन्यास है। व्यास सम्मान देख लेते हैं। रामविलास शर्मा जी को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इस पर रामविलास शर्मा जी को व्यास सम्मान दिया गया था सन 1991 में। शिव प्रसाद सिंह जी को नीला चांद पर व्यास सम्मान दिया गया था 1992 में।
मैं वक्त के हूँ सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरिजा कुमार माथुर जी का है, ये काव्य है और ये 1993 में इस पर व्यास सम्मान दिया गया था। सपना अभी भी, ये धर्मवीर भारती जी का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1994 में इस पर व्यास सम्मान मिला था। आत्मजयी कुंवर नारायण जी की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1995 में मिला था इस पर। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये जो रचनाएं मैंने आपको इस क्लास में दी हैं, आप इनको बिल्कुल रट कर जाना। इसमें से आपके 3 से 4 नंबर आराम से फंस जाएंगे। 1996 में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पर व्यास सम्मान दिया गया था। उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, ये इसकी विधा जो है काव्य है और ये केदारनाथ सिंह जी की रचना है। 1997 में इस पर व्यास सम्मान दिया गया था। 5 आंगनों वाला घर, ये उपन्यास है और ये गोविंद मिश्र जी का है। ये रचना पूछी जा सकती है, 5 आंगनों वाला घर, आप इसको देख कर जाएंगे। विश्रामपुर का संत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और श्रीलाल शुक्ल जी की ये रचना है। 1999 में इस पर व्यास सम्मान मिला था और इसकी विधा उपन्यास है। पहला गिरमिटिया, ये गिरिराज किशोर जी की, सन 2000 में इस पर व्यास सम्मान मिला था। आलोचना का पक्ष, ये रमेश चंद्र शाह जी की रचना है, सन 2001 में इस पर व्यास सम्मान मिला था। पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, ये कैलाश बाजपेयी जी की रचना है और इस पर सन 2002 में जो है व्यास सम्मान मिला था। आवा, ये चित्रा मुदगल जी की रचना है, सन 2003 में इस पर व्यास सम्मान मिला था। आवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कठगुलाब, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मृदुला गर्ग जी की रचना है और ये उपन्यास है, इसको सन 2004 में व्यास सम्मान मिला था। कथा सतीसर, ये चंद्रकांता जी की रचना है, सन 2005 में। अभी ऊपर एक रचना थी उनकी चंद्रकांत देवताले की और एक ये है कथा सतीसर, इसको सन 2005 में मिला था। ये उपन्यास विधा की रचना है और कविता का अर्थात परमानंद श्रीवास्तव जी की रचना है, सन 2006 में इसको पुरस्कृत किया गया था। कृष्णा सोपती को समय सरगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समय सरगम, सन 2007 में इस पर व्यास सम्मान मिला था। आगे देख लेते हैं मन्नू भंडारी। यह एक कहानी यह भी, ये 2008 में मन्नू भंडारी जी को एक कहानी यह भी पर व्यास सम्मान मिला था। इन्हीं हथियारों से, ये अमरकांत जी की रचना है, पीछे अभी ये पढ़ा था, ये रिपीट हो गया है। फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की रचना है, सन 2010 में इस पर व्यास सम्मान मिला था। आम के पत्ते, ये राम दरत मिश्र जी की रचना है, इसको आप ध्यान देंगे। 2011 में इस पर व्यास सम्मान मिला था। ना भूतो ना भविष्यति, ये उपन्यास है और ये नरेंद्र कोहली जी की रचना है, सन 2012 में इस पर व्यास सम्मान मिला था। व्योमकेश दरवेश, विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है, सन 2013 में इस पर व्यास सम्मान मिला था। ये संस्मरण है। आगे चलते हैं मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये भी एक सम्मान है। रचनाकार और ये रचना है वियोगी हरि, ये वीर सतसई इसके रचनाकार हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, पदम सिंह शर्मा, ये बिहारी सतसई की भूमिका इन्होंने लिखी है, इस पर मिला है इन्हें। हरिओत जी को प्रिय प्रवास पर मिला है। मैथिली शरण गुप्त जी को साकेत पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। कामायनी पर जयशंकर प्रसाद जी को, ये इंपॉर्टेंट है। गंगा प्रसाद उपाध्याय जी को जीवन चक्र पर। रामचंद्र शुक्ल को रश्मि मीमांसा पर। ये जो रचना है, एक ये महादेवी वर्मा जी को रश्मि और नीरजा पर। जैन जी को परख पर और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कबीर जो ये रचना है, ये कई बार पूछी जा चुकी है कि कबीर जो रचना है किसने लिखी है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर रचना लिखी है और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से ये सम्मानित है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने समाजवाद पर और नरेश मेहता संशय की एक रात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, संशय की एक रात। आगे चलते हैं और देव पुरस्कार देख लेते हैं किस किस को किस रचना पर मिला था। तो दुलारे लाल भार्गव जी जो है, इनको दुलारे दोहावली पर देव पुरस्कार मिला है और रामनाथ ज्योतिषी इनको रामचंद्रोदय पर देव पुरस्कार मिला है। और सरस्वती सम्मान देख लेते हैं। वर्ष 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को 10 द्वार से सोपान तक के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। 10 द्वार से सोपान तक, हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं, ये अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, उनको सन 1991 में ये पुरस्कार मिला था। 1997 में लीला धरजोगुड़ी जी को नाटक जारी है, इसके लिए मिला था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। सन 2013 में गोविंद मिश्र जी को धूल पौधों पर, इस पर सरस्वती सम्मान मिला था। आगे चलते हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, ये जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को लोकायतन के लिए मिला था। शिव मंगल सिंह सुमन जी को मिट्टी की बारात के लिए। केदारनाथ अग्रवाल जी को फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। और रामविलास शर्मा जी जो हैं, इनको एक मिनट, रामविलास शर्मा जी को भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लिए
जो है ये सरस्वती सम्मान दिया गया था। अमृत लाल नागर जी को अमृत और विश्वर सरस्वती सम्मान मिला था। अब्दुल बिस्मिल्लाह झीनी झीनी बीनी चंद्रिया, इसके लिए सरस्वती सम्मान दिया गया था। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं और जो है ये पुरस्कार हैं। अब ये देख लेते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन, हिंदी के कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं और कहाँ हुए हैं। तो पहला जो है वो 10 से 12 जनवरी सन 1975 को नागपुर में हुआ था और देश था भारत। दूसरा हुआ था 28 से 30 अगस्त 1976 को पोर्ट लुई में, ये मॉरिशस में है। और तीसरा हुआ था 28 से 30 अक्टूबर 1983 को, ये दिल्ली में हुआ था भारत में। 2 से 4 दिसंबर 1993 को पोर्ट लुई में मॉरिशस में हुआ था। और पांचवा है 4 से 8 अप्रैल 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेंस, ये है ट्रिनिडाड एवं टोबैगो में हुआ था। ये 14 से 18 सितंबर 1999 ये लंदन में है और यूनाइटेड किंगडम में ये हुआ था। और सातवां जो है 6 से 9 जून 2003 को पारामारिबो, ये सूरीनाम में है। और आठवां जो हुआ था 13 से 15 जुलाई सन 2007 को, शहर था न्यूयॉर्क और देश था अमेरिका में। और नवा हुआ है 2022 से 24 सितंबर 2012, ये जोहान्सबर्ग में, 22 से 24 सितंबर सन 2012 जोहान्सबर्ग में, शहर था जोहान्सबर्ग और देश था दक्षिण अफ्रीका। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे पुरस्कार एवं सम्मान हिंदी साहित्य के और उनकी कवि रचनाएं और ये विश्व हिंदी सम्मेलन की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।